हेलो सर, मैं अनुज सर हूँ और यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 का प्रश्नावली 1.5 का लेके आया हूँ, जो 1 नंबर में कहा गया है कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या। इसको ज्ञात करने के लिए 1 नंबर में पूछा गया है। तो इसमें 1 नंबर में दिया गया है 2 घटाओ √5 यानी 2 माइनस √5 का ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसको ज्ञात करने के लिए कहा है। तो दोस्तों याद रखें, कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर में रहे तो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या कभी √5, √2, √3 ये अगर रूट में रहे तो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या इस तरह का अगर रूट के अंदर में रहे तो अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर रूट के अंदर में कोई वर्ग संख्या रहे, रूट के अंदर में कोई वर्ग संख्या यानी कि 4 जैसे वर्ग संख्या है, 16 वर्ग संख्या है, 9 वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या रहे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्योंकि ये रूट के बाहर में है, रूट के अंदर है लेकिन ये रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो 4 है 2 गुना 2, 2 इसमें छुपा रहता है, 2 में से 1 बाहर आएगा, ये परिमेय संख्या है। रूट के अंदर में अगर रहे तो अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर वर्ग रहे तो परिमेय संख्या होगी। तो ये संख्या जो है एक अपरिमेय है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या माइनस में है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि परिमेय संख्या तथा और कर देते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर है। यही इसका आंसर है, जो कि ये दोनों संख्या जो है अपरिमेय है। 1 नंबर कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आइए 2 नंबर में। 2 नंबर सवाल। दो नंबर सवाल में कहा गया है ब्रैकेट के अंदर में 3 प्लस √23 माइनस √23 ये पूछा गया है परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अब देखते हैं, बना करके हल करके देखता हूं
तो क्या आ रहा है? तो सबसे पहले इसको उतार दे 3 प्लस रूट 23 माइनस 23। तब इसमें पता चलता है एक प्लस में रूट 23 है, एक माइनस में रूट 23 है, यानी कि दोनों घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस में अंतर हो जाएगा, जो इसका वैल्यू अब 0 आया। रूट 23 में रूट 23 माइनस कर देने से 0 आया, जिसका अब आंसर 23 जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये 2 नंबर का परिमेय संख्या है। अब मैं 3 नंबर पे आता हूं। 3 नंबर में कहा गया है 2 रूट 7 बाय 2 रूट 7 रूट 7, यानी कि ये भाग में है, दोनों दोस्तों भाग में है। और ये जो है 2/7 ये भी भाग में है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। और ये जो है अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है। तो इसको भाग हम देंगे तो कट जाएगा। रूट 7 को भाग देने से 1 आएगा, 1 और 2/7 को हम गुना करेंगे तो 2/7 आएगा, जो कि रूट के बाहर में है। रूट के बाहर में रहने से पहले मैं बता चुका हूं कि रूट के बाहर अगर रहे तो परिमेय संख्या होगा। तो अतः ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ये 3 नंबर का 2 रूट 7 बटा 7 रूट 7, यानी 7 रूट 7, दोनों को हम भाग दिए, बनाए, हल किए, तो पता चला कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के बाहर में। और रूट का मतलब है कि मान लिया जाए 2 रूट 2, इसको हम वर्गमूल बनाएंगे तो चलते जाएगा, कभी अंतर नहीं होगा, चलते जाएगा। अब मैं 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर जो 1/√2, ये अंश में जो है दोस्तों, ये अंश है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और हर में है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या का भाग जो है अपरिमेय से किया जाता है, तो इसका भागफल जो है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का भागफल है। ये दोनों अपरिमेय संख्या, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय।
अपरिमेय संख्या है। 1/√2 अपरिमेय संख्या के रूप में है। अब आइए 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल इसमें कहा गया है 2 पाई। इसमें कहा गया है 2 पाई। तो 2 पाई क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है और पाई एक दो जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय दो है परिमेय संख्या और इसका गुणनखंड में है पाई। तो ये पाई जो है अपरिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों इसका मान जो है पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7। जब पाई को लिखोगे और कहीं पूछा जाए कि पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय संख्या, तो इसमें लिख देना है कि पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी का मान 22/7 है, इसको पूछा जाए कि क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मान 3.14 भी लिख सकते हैं। 3.14 इसका मान ही है। जो पाई का मान 22/7 और 3.14 इसको भी यूज करते हैं। 3.14 1 5 9 इस प्रकार बढ़ते जाएगा। ये जो है इसका मान जो है बढ़ते जाएगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। ये पाई का मान है। 22/7 लेने पर परिमेय संख्या होगा। अगर पाई पूछा जाए परिमेय है या अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है इसका 5 नंबर का 2 पाई जो है ये अपरिमेय संख्या का परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, दोनों का गुणनफल। तो दोस्तों मैं आज बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन को लेके आया हूँ। इसी के साथ मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।